नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10th स्पंदना अध्याय नंबर 2 दूसरे पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी पुस्तक का नाम स्पंदना है और जो पाठ नंबर 2 है उस पाठ का नाम है संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति पाठ का नाम दिया हुआ है संज्ञेय शक्ति। इस पाठ को हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश नामक ग्रंथ है। उस हितोपदेश नामक ग्रंथ में 4 परिच्छेद हैं। उसका एक परिच्छेद का नाम मित्र लाभ है। इस मित्र लाभ परिच्छेद में से वो पाठ लिया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित नारायण शर्मा। इस पाठ के लेखक है पंडित नारायण शर्मा। और इस पाठ के हम शब्दार्थ देखते हैं। पहले इस पाठ के शब्दार्थ हम चलते हैं। इस पाठ के शब्दार्थों में हम लेते हैं पहले गोदावरी तीरे। हम पहले इसके एक एक शब्दार्थ देखते हैं, इसकी एक एक व्याकरण टिप्पणी देखते हैं। शब्दार्थ अगर हम पढ़ेंगे पाठ के तो हमें ये पूरा पाठ समझ में आएगा, क्योंकि ये पाठ कौन सा गद्य पाठ है। हालांकि श्लोक अगर हम पाठ पढ़ते हैं तो श्लोक के अंदर में भावार्थ अपने भावों का अर्थ, मतलब मनुष्य के हर प्रत्येक मनुष्य का भाव अलग अलग हो सकता है। भावार्थ में चेंजिंग हो सकती है, भावार्थ में बदलाव हो सकता है, लेकिन गद्य में बदलाव नहीं हो सकता। गद्य में एज इट इज जो किताब में लिखी है लाइन, जो किताब में शब्द लिखा है, हमें वो का वही सेम बोलना है। उसमें हम मन से कुछ नहीं जोड़ सकते। मन से जो जोड़ते हैं वो होती है व्याख्या, का भावार्थ होता है। तो हम पहले शब्दार्थ हैं, हमें शब्दार्थ बिल्कुल क्रम से करने हैं। पहला शब्दार्थ, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, को हमें करते समय विशेष ही ध्यान रखना है हमें। तो हम शब्दार्थ आते हैं। पहला पॉइंट हमारा शब्दार्थ होता है। शब्दार्थ के अंदर पहला शब्दार्थ हमारा है गोदावरी तीरे। गोदावरी तीरे से मतलब होता है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी यहाँ पर नदी का नाम है, तीरे का मतलब होता है किनारे पर, तो गोदावरी नदी के किनारे पर। फिर अगला शब्दार्थ हमारा है सालबली तरु। सालबली एक पेड़ है, सेमल जिसे बोलते हैं हम, सेमल का पेड़। तरु का मतलब होता है वृक्ष, तो किसका वृक्ष है? सेमल, सेमल का पेड़। फिर लिखा है नाना दिक देशात आगत्य। नाना का मतलब हो गया अनेक, दिक का मतलब दिशाओं के, देशात का मतलब देशों से, आगत्य का मतलब आकर। इसमें 4 शब्द है, वो हमने यहाँ तोड़ दिए। देखो ये तोड़े हुए यहाँ पर, नाना, अनेक, दिक, दिशा, देशात देशों से, आगत्य आकर। जो संधि बड़ी है वो हमने लिख दी। ये इसका अर्थ हो गया अनेक दिशाओं के देशों से आकर। अनेक दिशाओं के देशों से आकर। आगे आगे हमारे पास में अनेक दिशाओं के देशों से आगत्य। ये रहा आगत्य। आगत्य में क्या क्या चीजें हैं? आगत्य में दिया हुआ है आवसर्ग है, ये रहा आवसर्ग, ये गम धातु है और लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें है? लेप है। आगत्य का मतलब होता है आकर। अगला था पक्षिण है, का मतलब होता है पक्षी। अब यहाँ पक्षिण जो शब्द है इसके विशेष बनाते हैं, इसकी व्याकरण टिप्पणी करते हैं। तो कैसे बना ये शब्द? पक्षिण जो शब्द बना है वो बना है, मूल शब्द इसका क्या है? इसका मूल शब्द है पक्ष। हमारे कोर्स में इन्हीं प्रत्यय भी हैं। हम इसका जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा। इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय का मतलब होता है युक्त। जैसे जो बल से युक्त होता है उसे हम कहते हैं बली, जो गुण से युक्त होता है उसे कहते हैं गुणी। तो जो पक्ष, जो पंखों से युक्त होता है उसे हम कहते हैं पक्षी। ये बहुवचन है, इन्हीं शब्द का बहुवचन है। पक्षिण का मतलब पक्षी। निवसंति में प्रत्यय क्या हो गया? नी उपसर्ग है। धातु कौन सी है? वश धातु, लटलकार, प्रथम पुरुष और एक वचन है। निवसंति का मतलब रहते हैं। अथ, अथ का मतलब होता है इस प्रकार। अथ का मतलब इस प्रकार होता है। कदाचित, कदाचित का मतलब होता है किसी समय। कदाचित का मतलब किसी समय। अवसन्नायाम रात्रो। अवसन्नायाम रात्रो, रात्रों में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। रात्रों में सप्तमी विभक्ति है, इकारांत है ये शब्द। रात्रो, रात्रो का मतलब रात में। कब रात में? अवसन्नायाम, उसका मतलब समाप्ति, रात की समाप्ति पर। जहाँ पर सप्तमी विभक्ति आती है उसका मतलब होता है में पर। तो यहाँ पर अवसन्नायाम का मतलब हो गया समाप्ति। अब किसकी समाप्ति? रात की। रात की समाप्ति पर, मतलब जब रात समाप्त होने होती है तब की बात है, रात की समाप्ति पर। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए। इस शब्दार्थ का अर्थ क्या होगा?
अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए, अवलंबिनी लटके हुए, कहाँ लटके हुए? अस्ताचल, अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए। आगे होता है वायस है, वायस का मतलब होता है कौवा, वायस का मतलब क्या होगा? वायस का मतलब होगा कौवा। प्रबुद्धे का मतलब जगह, प्रबुद्धे का मतलब जगह, कौन जगह? वायस है, वायस का मतलब कौवा, प्रबुद्धे का मतलब जगह। फिर आ गया कृतांतम इव, कृतांतम का मतलब होता है यमराज के, इव का मतलब होता है समान, किसके समान? कृतांतम इव, यमराज के समान। इसमें संधि कौन सी होगी? मो अनुस्वार संधि। किसका भेद है? व्यंजन संधि का, यमराज के समान। कृतांतम का मतलब क्या हो गया? यमराज के समान। आयांतम, आयांतम का मतलब हो गया आते हुए को, आयांतम का मतलब आते हुए को, या का मतलब जाना, इसके आगे लग गया आ का मतलब हो गया फिर आयंत, आयंतम का मतलब हो गया आना। इसमें क्या चीज है? इसमें आतो उपसर्ग है और मूल धातु क्या है? या। और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शत्र प्रत्यय। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। आयांतम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन दे रखा है। आयांतम का मतलब आते हुए को, आयांतम का एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आते हुए को। फिर हो गया अवलोक्य, अवलोक्य में क्या चीज है? अव तो उपसर्ग है, लोक धातु इसकी, और प्रत्यय कौन सा है? लेप। ये हो गया अव उपसर्ग है, लोक धातु होगी, लेप प्रत्यय। अवलोक्य का मतलब होता है देख कर, अवलोक्य का मतलब है देख कर। अचिंतयत, अचिंतयत में धातु कौन सी होगी? चिंत धातु। कौन सा लकार है? लंग लकार है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष का भी एक वचन है। अचिंतित का मतलब होता है विचार किया। फिर आ गया प्रातः रेव, प्रातः रेव में अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रातः, और फिर हो गया एव। संधि कौन सी हो गई? विसर्ग के स्थान पर क्या बन चुका है? विसर्ग के स्थान पर र बन चुका है। र बनते संधि कौन सी होती है? रुत्व, रुत्व विसर्ग संधि है। आगे संधि में आएगी हमारे पास में। प्रातः का मतलब हो गया प्रातः काल ही। आगे हो गया अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम का मतलब क्या होता है? अशुभ दर्शन। अनिष्ट दर्शनम का मतलब क्या होता है? अशुभ दर्शन। इसका समास हम बनाएंगे, समास क्या होता है इसका? अनिष्टम च तत् दर्शनम। समास क्या होगा? अनिष्टम च तत् दर्शनम। समास का नाम क्या है? कर्मधारी। ये हमारे समास की प्रक्रिया में आएगा, कर्मधारी समास। अनिष्ट दर्शनम का मतलब हो गया अशुभ दर्शन। समास कौन सा? कर्मधारी समास। यस्मिन् समासे प्रथम पद है विशेषणम, द्वितीयम च विशेष्यम भवति, स समासे कर्मधारी समास कथ्यते। अर्थात जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य, उस समास को कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो पद होते हैं, एक पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। आगे चलते हैं। इसका अर्थ होता है अशुभ दर्शन। फिर आ गया न जाने, न जाने का मतलब हो गया मैं नहीं जानता। ये मैं शब्द कहाँ है? ये मैं जानने क्या चीज है? जानने में उत्तम पुरुष का एक वचन। ये जाने जो लिखा हुआ है, इस जानने में क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। मैं नहीं जानता। अनभिमतम, अनभिमतम मतलब अनहोनी, क्या होगा? अनभिमतम का मतलब होता है अनहोनी। दर्शिष्यति, क्या लिखा हुआ है? दर्शिष्यति का मतलब हो गया दिखाएगा। क्या अनहोनी? दिखाएगा। क्या अनहोनी? दिखाएगा। आगे हो गया व्याकुल चलित है, इसका संधि यहाँ होगी, ये इसकी संधि यहाँ, ये स गायब, और स के स्थान पर क्या बन गया? इधर विसर्ग बन गया। संधि कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। जहां विसर्ग के स्थान पर सर बनता है, संधि कौन सी? विसर्ग संधि। व्याकुल है चलित है, व्याकुल चलित का मतलब व्याकुल होकर चल पड़ा, व्याकुल होकर चल पड़ा। चलित निकालते हैं इसमें से, तो चलित का क्या बनता है? चलित का बन गया आपकी चल धातु है, कत प्रत्यय हो गया। चलित का चल पड़ा। विकिरिय, विकिरिय का मतलब हो गया बिखेर कर। विकिरिय का मतलब क्या हो गया? बिखेर कर। विकिरिय का मतलब ये लिखा है बिखेर कर। फिर आ गया प्रच्छन्न है भूत्वा, प्रच्छन्न का भूत्वा छिप करके, प्रच्छन्न भूत्वा का मतलब छिप करके। किम कृत्वा, प्रच्छन्न भूत्वा छिप करके। भूत्वा का मतलब हो गया भू धातु है, और कौन सा प्रत्यय इसमें? कित्वा प्रत्यय हो गया। सपरिवार है, सपरिवार का मतलब हो गया परिवार के साथ। अब देखो उसमें जो स लिखा हुआ है वो स क्या चीज? स अवयव शब्द है। इसमें समासी प्रथम पद अवयव है। जिस समास के अंदर पहला पद क्या हो? अवयव, वो समास कौन सा हो गया? अव्ययीभाव समास। तो सपरिवार, परिवार के साथ। इसका समास विग्रह क्या लिखा हमने? परिवारेण सहितम। समास क्या होगा इसका? परिवारेण सहितम। आगे है समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। आगे वियति, वियति का मतलब हो गया आकाश में। वियति का मतलब क्या है? वियति का मतलब आकाश में।
आगे आ गया स्थित है, हम क्या ले रहे हैं, स्थित का मतलब स्था धातु और कत प्रत्यय है, स्थित हो गया। विसर्पण, विसर्पण का मतलब हो गया वी उपसर्ग है, सर्प धातु है, क्षत्र प्रत्यय उड़ते हुए। विसर्पण का मतलब क्या हो गया, विसर्पण का मतलब है उड़ते हुए, विसर्पण का मतलब उड़ते हुए। क्षत्र प्रत्यय हमारे कोर्स में भी आएगा। क्षत्र प्रत्यय का मतलब होता है किसी काम को करते हुए, किसी काम की प्रक्रिया चल रही है, जाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, देखते हुए, जो भी हुए की प्रक्रिया, अर्थात काम वर्तमान में क्रिया करता हो, वर्तमान में काम चल रहा हो, उसके लिए कौन सा प्रत्यय आएगा, क्षत्र प्रत्यय। विसर्पण का मतलब हो गया उड़ते हुए। अब लोकियामाशा का मतलब हो गया देखा, अपश्य जिसे बोलते हैं हम, देखा। ततः का मतलब हो गया उसके बाद, ततः का मतलब है उसके बाद। कुतः अत्र, कुतः का मतलब ये देखो यहाँ पर थोड़ा मामला ये गलत है, यहाँ आएगा अत्र आएगा, यहाँ क्या लिखना आपको, यहाँ लिखना है अत्र लिखना है, यहाँ क्या लिखना आपको अत्र, ये अत्र है, यहाँ से ये रहा और ये अत्र है, उत्तर विसर्ग संधि से रूट के आए। कुतः का मतलब कहाँ से, अत्र का मतलब हो गया यहाँ, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, अत्र लिखना है, विशेष ध्यान रख लेना आप। आगे जब आप संधि कौन सी, उत्तर विसर्ग संधि। फिर आ गया तथ्य निरूप्यताम, तथ्य निरूप्यता का मतलब क्या हो गया, विचार कीजिए। तथ्य निरूप्यताम का मतलब विचार कीजिए, निश्चय कीजिए, परसवर्ण संधि है ये। भद्रम ईदम, भद्रम ईदम का मतलब हो गया कल्याण को, ईदम का मतलब हो गया यहाँ, यहाँ कल्याण को। संधि कौन सी है, मौन स्वर, संधि कौन सी है, मौन स्वर संधि। भद्रम ईदम का मतलब हो गया कल्याण को। अविचारितम, अविचारितम का मतलब हो गया विचार किया। न विचारितम इति, न तत्पुरुष समास है, बिना विचारी से बोलते हैं, बिना विचारी। न विचार किए का मतलब बिना विचारे। फिर आगे आपके कर्तव्यम, कर्तव्य में तो सीधा सीधा प्रत्यय दिया गया है, धातु कौन सी, क्रय प्रत्यय कौन सा है, तव्यत, कर्तव्यम। एतत् वचनम, एक संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि होगी। तय, तय का तीसरा वर्ण अपने प्रथम स्थान के स्थान पर कौन सा वर्ण बन जाए, तीसरा, और संधि वहां पर कौन सी हो रही है, अभी यहाँ संधि हो रही है जसत्व व्यंजन संधि। एतत् वचनम, ऐसा वचन। श्रुत्वा का मतलब हो गया सुनकर। कश्चित का मतलब हो गया कोई। संधि इसमें कौन सी दी हुई है, यहाँ संधि दी विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर स, संधि कौन सी होगी, सत्व, और यहाँ पर स के बाद में च, स्तो स्टुना स्टु है, संधि कौन सी होगी, सचुत्र व्यंजन संधि होगी यहाँ पर। सदर्पम, सदर्पम का मतलब हो गया घमंड के साथ, गर्व के साथ, अहंकार के साथ। दर्पेण सहितम इति, समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास हो गया, अव्ययीभाव समास। अहंकार से युक्त या घमंड से युक्त। आह का मतलब हो गया कहा। कपोत राजा का मतलब कबूतरों का राजा, कपोता नाम राजा, कबूतरों का राजा। अनादृत्य, अनादृत्य का मतलब क्या हो गया, अनादर करके। अनादृत्य का मतलब क्या हो गया है, अनादर करके, अनादृत्य करके। अनादृत्य का मतलब हो गया अनादर करके। फिर हम चलते हैं, कपोता है, तत्र उपविष्टा है। कपोता यहाँ से तोड़ेंगे, संधि कौन सी बन जाएगी, सत्र संधि बन गई यहाँ पर। फिर तत्र, तत्र टूटते गुण संधि बढ़ गई, तो संधि पहले कौन सी होगी, सत्व, और दूसरी कौन सी होगी, गुण संधि। कपोता है, तत्र उपविष्टा, कपोता का मतलब कबूतर, तत्र का मतलब वहां, उपविष्टा का मतलब बैठ गई, उपस्थित हो गई। कबूतर वहां, कबूतर वहां उपस्थित हुई। फिर आगे उपविष्टा में कैसे पढ़ाया हमने, उप उपसर्ग है, विष धातु है, कित प्रत्यय है, बहुवचन है, उपविष्टा है। अनंतरम, अनंतरम का मतलब हो गया बाद में। अवलंबिता है, तम, अवलंबिता में यहाँ पर आ गया अवलंबिता है धन तम। संधि कौन सी होगी यहाँ पर, विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी यहाँ पर, सत्व विसर्ग संधि है। अवलंबिता है का मतलब हो गया पकड़े गए, अवलंबिता का मतलब पकड़े गए। आगे लिखा है उवाच, उवाच का मतलब होता है बोला। उवाच का मतलब क्या हो गया, उवाच का मतलब हो गया बोला। आगे चलते हैं, ना अयम, देखो ध्यान से लिखा हुआ है न, फिर लिखा हुआ अयम, फिर लिखा हुआ अस्य। अस्य का मतलब इसका, न का मतलब नहीं है, अयम का मतलब यह है, तो यह इसका नहीं है, यह इसका क्या नहीं है, आगे आएगा न और अयम। यहाँ संधि होगी कौन सी, दीर्घ संधि होगी, यहाँ संधि मौनस्वार हो गई, संधि दीर्घ संधि और मौनस्वार संधि। आगे हो गया का पुरुष लक्षणम, का मतलब हो गया कायर, का मतलब क्या हो गया, का मतलब हो गया कायर, ये हो गया कायर और ये हो गया कायर पुरुषों का लक्षण। का पुरुष लक्षण का मतलब कायर पुरुषों का लक्षणम। का पुरुष में कायर है, चे अशो पुरुष है, पुरुष कैसा है, कायर, तो पुरुष की विशेषता क्या होगी, कायर। समास कौन सा हो गया, कर्मधारय। तत् अत्र, यहाँ संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि। तत् धन अत्र, जसत्व व्यंजन संधि होगी। धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर। कम अवलंब्य,
धैर्य अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर, मौन स्वार्थ संधि। अवलंब्य का मतलब हो गया इसमें अव, लोम और लप 3 चीजें दी है। ये हो गया इसका उपसर्ग, ये हो गया इसकी धातु और ये हो गया इसका प्रत्यय, ये इसकी क्या है धातु। प्रतिकार्य है चिंत्यताम, प्रतिकार्य का मतलब हो गया बचने का उपाय, चिंत्यताम का मतलब विचार कीजिए, अर्थात बचने का उपाय विचार कीजिए। प्रतिकार्य में संधि होगी यहाँ पर कौन सी, विसर्ग के स्थान पर से सत्व संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि पहले, बचने का उपाय ये हो गया आपका विचार कीजिए। ईर्षी, ईर्षी का मतलब हो गया ईर्ष्या करना, ईर्षी का मतलब है ईर्ष्या करना। घृणी, घृणी का मतलब हो गया घृणा करना, घृणी का मतलब है घृणा करना होता है। इसमें संधि करेंगे यहाँ से तो ये भी संधि तू, ये हो गया असंतुष्ट है, इसका मतलब होता है हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, असंतुष्ट हमेशा असंतुष्ट रहने वाला। फिर आगे आपके क्रोधन है, क्रोधन का मतलब हो गया क्रोध करने वाला। नित्य संकित है, नित्य संकित है का मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा शंका करने वाला, हमेशा शंका करने वाला। फिर आगे पर भाग्य उपजीवी, पर भाग्य उपजीवी का मतलब दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, पर भाग्य उपजीवी, पर का मतलब दूसरों के, भाग्य मतलब भाग्य पर, उपजीवी मतलब जीवित रहने वाला। संधि कौन सी होगी, गुण, दूसरों के भाग पर, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला है, जीने वाला। सट एते, सट एते में हो गया संधि कौन सी, जस्टिस संधि। सट एते, सट का मतलब 6, एते का मतलब ये, तो ये जो 6 प्रकार के लोग होते हैं, संधि हम समझेंगे पाठ के अनुवाद में इनको। सट एते का मतलब हो गया 6 प्रकार के। दुख भागीने का मतलब हो गया दुख के भागीदार होते हैं, दुख भागीने का मतलब है दुख के भागीदार होते हैं। फिर आगे आपके इदानीम, इदानीम अपि एवं, इस समय भी ऐसा, इदानीम अपि एवं का मतलब क्या हो गया, इस समय भी ऐसा। संधि दी हुई है पूरी व्यंजन संधि और आगे बढ़ती यण, इस समय भी इस प्रकार। क्रियताम, क्रियताम का मतलब होता है किया जा सकता है, क्रियताम का मतलब किया जा सकता है। फिर आगे आपके सर्वे एक चित्ती भूई, सभी एक मन वाले होकर, सभी एक विचार वाले होकर। ये देखो यहाँ संधि विसर्ग, यहाँ क्या दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है, और विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये रहे, ये ऊपर वाला रह दिख रहा है, ये विसर्ग के स्थान पर बनाया तो संधि होगी, संधि कौन सी होगी, रुत्व। सर्वे एक चित्ती भूई, सभी एक विचार वाले, ये हो गया सभी एक विचार वाले होकर। आदाय में उपसर्ग कौन सा, आ, धातु कौन सी, दा, प्रत्यय कौन सा, लप। आदाय का मतलब लेकर, आदाय का मतलब क्या हो जाएगा, लेकर। विचिंते, विचिंते में वी उपसर्ग है, चिंत धातु और लप प्रत्यय। विचिंते का मतलब विचार करके, विचिंते का मतलब क्या हो गया, विचार करिए, विचार करके। उत्पतिता का मतलब हो गया उड़ गए, उत्पतिता का मतलब है उड़ गए। यहाँ गया सुदूराद, दह, इस जय के स्थान पर क्या हो गया, इस जय के स्थान पर हो गया दय, संधि करते समय ये यहाँ पर। और जाल, फिर हो गया अपहारकान, सुदूराद का मतलब दूर से जाल ले जाने वालों को। यहाँ संधि कौन सी होगी, सचित्व संधि। यहाँ संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। यहाँ सचित्व व्यंजन संधि है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर और संधि कौन सी होगी, सचित्व। आगे ये होगी सचित्व, ये दीर्घ। दूर से जाल ले जाने वाले उनको। अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब हो गया देख कर, अवलोक्य का मतलब है पश्चात, पश्चात का मतलब हो गया पीछे, पश्चात का मतलब है पीछे। आगे लिखा हुआ धावनम ऐथो, धावनम ऐथो का मतलब दौड़ लगाई। ततः तेसु, ये देखो ये दिख रहा है स, ये स यहाँ क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, विसर्ग। संधि कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि होगी। ततः तेसु, ततः तेसु सत्व विसर्ग संधि। फिर आ गया चक्षु विषयांति क्रांतिसु, क्या लिखा हुआ है, चक्षु विषयांति क्रांति। देखो ये इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये रह दिया हुआ है। ये जब तोड़ेंगे, तोड़ते ये रह कहाँ जाएगा, यहाँ विसर्ग लग जाएगा, तोड़ते लगेगा, तो संधि कौन सी, विसर्ग संधि। चक्षु विषयांति क्रांतिसु का मतलब होता है आंखों से ओझल हो जाने पर, आंखों से ओझल हो जाने पर। स व्याध है वह शिकारी, स व्याध है वह शिकारी। संधि कौन सी, लोप, जहाँ पर संधि का लोप होता है तो संधि कौन सी है, लोप विसर्ग संधि है। निवृत्त का मतलब हो गया लौट गया, निवृत्त का मतलब है लौट गया। अतएव, अतएव का मतलब हो गया इसीलिए, संधि कौन सी, लोप विसर्ग। अल्पानामपि, अल्पानामपि का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का, अल्पानाम का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का, अल्पानामपि थोड़ी थोड़ी सी भी। संगति, संगति का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, संगठन, संहति का मतलब है संगठन। कार्य साधिका, कार्य साधिका का मतलब होता है कार्य को पूरा करने वाला, कार्य को पूरा करने वाला।
कार्यों को पूरा करने वाला। साधिका का मतलब हो गया साधक, इसमें मूल शब्द है, साधक यहाँ पर पुल्लिंग है और हम इसके कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं, टाप। टाप प्रत्यय लगाने से जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या बनता है, स्त्रीलिंग, टाप। तरणे, तरणे, तरणे का मतलब हो गया तिनकों के द्वारा, तरणे का मतलब तिनकों के द्वारा। गुणत्वम आपन्ने, गुणों को प्राप्त कर लेने पर, योग्य गुणों को योग्य प्राप्त कर लेने पर। नीचे आ गया बध्यन्ते, बध्यन्ते का मतलब होता है बांध दिए जाते हैं। कौन बांध दिए जाते हैं, मत दंती न है, समास कौन सा, कर्मधारे। मता है, च, एते, दंती न है। यहाँ दंती न का मतलब गया हाथी, हाथियों की विशेषता क्या है, मध्यमस्त। तो वही बात, जहाँ पर पहला शब्द क्या हो, विशेषण, दूसरा क्या हो, विशेष्य, तो समास कौन सा होना है, कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास हो गया। आगे चलते हैं हम, मध्यमस्ताती हो गया। अब आते हैं इस पाठ का प्रसंग। हम क्या करते हैं, हमने पहले श्लोक पढ़े, श्लोक का अलग अलग प्रसंग सबका अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन गद्यांश में जो कॉमन जो प्रसंग है सबका प्रसंग एक साथ, वो तो हमें लिखना ही लिखना है। बाकी हमें प्रत्येक गद्यांश के हिसाब से 2 लाइन लास्ट में और जोड़ देनी है। जो कॉमन प्रसंग है ये बता रहा हूँ, लेकिन कौन से गद्यांश का है वो लास्ट में 2 लाइन फिर आप जोड़ोगे, ये विशेष हमें ध्यान रखना है। अब कॉमन बात क्या है, कॉमन बात के अंदर हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ अंडरलाइन करना है। पहली चीज तो आ गया प्रसंग, प्रसंग लिखने के बाद हम इसके अंडरलाइन करते हैं और ये प्रसंग हमें ध्यान रखना है, ये प्रसंग हमें इस जगह से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है प्रसंग को। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक की अंडरलाइन आएगी। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, स्पंदना, इसकी अंडरलाइन कर देनी है हमें, स्पंदना के अध्याय, अध्याय का नंबर कौन सा है ये अंडरलाइन करना है, अध्याय कौन सा है, द्वितीय। पाठ शीर्षक, पाठ शीर्षक का मतलब हो गया पाठ का नाम, तो पाठ के नाम की भी हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, पाठ का नाम से संकलित किया गया है। फिर आ गया प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, नारायण शर्मा, पंडित नारायण शर्मा। संघीय शक्ति पाठ के लेखक कौन है, पंडित नारायण शर्मा द्वारा रचित। अब ये ग्रंथ कौन सा है, हितोपदेश ग्रंथ है, हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। कौन सा पाठ, संघीय शक्ति। तो हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण शर्मा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। इस ग्रंथ की रचना क्यों की गई है, नीति शास्त्र की शिक्षा किसी व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्तियों को देने के लिए इस पाठ की रचना की गई है। यह पाठ हितोपदेश के मित्र लाभ परिच्छेद, देखो ये विशेष ध्यान रखना है, मित्र लाभ की अंडरलाइन आएगी, हितोपदेश के मित्र लाभ परिच्छेद से लिया गया है। कौन सा पाठ, संघीय शक्ति पाठ। ग्रंथ कौन सा है, हितोपदेश। कौन सा परिच्छेद है, मित्र लाभ परिच्छेद लिया गया है। आगे इस संपूर्ण पाठ में, अब यहाँ नाम देखो ध्यान से, इस संपूर्ण पाठ में लेखक ने नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की है। पूरे पाठ में जो कहानी के माध्यम से जो लेखक ने जो हमें शिक्षा प्रदान की वो कौन सी शिक्षा है, नीति शास्त्र की। अब इसके आगे हमें लिखना है, आगे जो गद्यांश में चीज बताई गई है 2 से 2.5 लाइन, जितने भी 3 लाइन आएगी वो विद्यार्थी खुद लिखेगा कि कौन सा गद्यांश है, उस गद्यांश में मेन जो चीज क्या बताएगी वो हमें यहाँ पर लिखना आगे, कम से कम 2 से 3 लाइन, ये ध्यान रखना, इस जगह लिखना आगे। प्रस्तुत इस गद्यांश में आगे आपको जोड़ना है। ये हमारा इसका प्रसंग हो गया। ये प्रसंग सब गद्यांश में, चाहे इस संघीय शक्ति पाठ का पहला गद्यांश आ जाओ, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे अंतिम कोई गद्यांश आ जाओ, इतना प्रसंग तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आते हैं विद्यार्थियों पाठ नंबर कौन सा, द्वितीय। अब ऊपर की चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है पाठ के अंदर प्रश्न दिया हुआ कहीं नहीं है और पेपर के अंदर प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ से उठा करके, पर हम ऊपर वाली चीज को पढ़ते ही नहीं है और फिर हम कहते हैं कि प्रश्न तो बाहर से आ गया। प्रश्न बाहर से कुछ नहीं आता है, प्रश्न तो अंदर का अंदर ही आता है, इसलिए हमें ऊपर की चीज जरूर समझ लेनी चाहिए। हालांकि इसका अनुवाद नहीं करना है, जो ऊपर चीज मैंने मिसाल लगाई है इसका अनुवाद नहीं करना है। नीति, कथा, साहित्य, हितोपदेश, अन्य तय जो हितोपदेश है सबसे अलग ग्रंथ है नीति साहित्य में। और इसका मेन जो चीज हमें क्या देखनी है, पाठ का लेखक कौन है, नारायण शर्मा। और नारायण शर्मा ने पाठ क्यों लिखा, देखो मैंने बताया पहले आपको, पाटलिपुत्र राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र सिखाने के लिए इस पाठ की रचना की गई थी। अगली चीज के अंदर मेन हमें ध्यान रखना है, ये पाठ इनका संग्रह है, ये पाठ पशु कथाओं का संग्रह है। नीति शास्त्र जो पाठ हितोपदेश है ये पशुओं की कथाओं का एक संग्रह है, हितोपदेश जो ग्रंथ है। हितोपदेश ग्रंथ में कितने परिच्छेद हैं ये हमें ध्यान रखना विशेष। कितने परिच्छेद हैं, 4। हितोपदेश से कति परिच्छेदा संति। अब पाठ के अंदर तो कहीं नहीं आएगा कि हितोपदेश में कितने परिच्छेद हैं, ये चीज ऊपर लिखी हुई यहीं पर। परिच्छेदा, हितोपदेश परिच्छेद के नाम कौन कौन से ये भी ध्यान रखना। ये आ गया पहला मित्रलाभ, दूसरा हो गया सुहृदय भेद, और तीसरा हो गया विग्रह, और चौथा हो गया संधि, ये आ गया।
तो प्रस्तुति है पाठ कहाँ से लिया गया है, ये आ गया हमारा मित्र लाभ से। तो ये पाठ मित्र लाभ से लिया गया है। इसमें अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है? अगला प्रश्न बन सकता है कि संज्ञ शक्ति इस पाठ का नाम है। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि संज्ञ शक्ति इति पाठस्य अपरम शीर्षकम किम, कि संज्ञ शक्ति इस पाठ का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो दूसरा शीर्षक हो सकता है संगति कार्य साधिका। संज्ञ शक्ति इति पाठस्य अपरम शीर्षकम किम अस्ति, क्या हो सकता है दूसरा? संज्ञ शक्ति पाठ का दूसरा शीर्षक हो सकता है संगति है कार्य साधिका। इसका मतलब होता है संगठन ही कार्य को पूरा करने वाला होता है। अब आते हैं पाठ में, तो पाठ का नाम संज्ञ शक्ति। ध्यान रखना है, एक एक लाइन टू लाइन विशेष रटने की चीज नहीं है, और ना आपको ये किसी पासबुक से नकल कर। पास बुक का मतलब हो गया पास के लिए बुक, तो हमें केवल पास ही नहीं होना है, पास अगर होना होता तो पास बुक भी पढ़ लेते। फिर हमें एक ही चीज को ध्यान से समझना है, हमें अच्छे नंबर परसेंटेज 90% से ऊपर तो लगभग सबके होनी चाहिए। अब आते हैं अस्थि क्रिया, सबसे पहले आ गई। इस क्रिया को उठा करके हम कहाँ लेके आएंगे? इस क्रिया को उठा के लाएंगे हम सबसे लास्ट में, यहाँ लाएंगे इस क्रिया को। तो गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे विशाल बड़ा सालमनी तरु सेमल का पेड़, अस्थि का मतलब है। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का पेड़ है। यहाँ क्या हो गया? गोदावरी नदी के किनारे विशाल का मतलब विशाल, सालमनी तरु का मतलब हो गया सेमल का पेड़, अस्थि का मतलब है। नाना दिक देशात आगते, अनेक दिशाओं के देशों से आकर। रात्रों का मतलब है रात में, पक्षिण का मतलब पक्षी, तत्र का मतलब वहां, निवसंति का मतलब निवास करते हैं। दोबारा सुन लो, नाना दिक देशात आगते, अनेक दिशाओं के देशों से आकर। रात्रों रात में, पक्षिण है पक्षी, तत्र वहां, निवसंति निवास करते हैं। अथ इस प्रकार, कदाचित किसी समय, कदाचित का मतलब है किसी समय। अवसन्नायाम रात्रो, अवसन्नायाम रात्रो का मतलब हो गया रात की समाप्ति पर। अवसन्नायाम रात्रो का मतलब रात की समाप्ति पर लग गया शब्द विभक्ति आ गई। अस्ताचल चुड़ा, जो रात की समाप्ति पर। अब हमें इस वाक्य को उठाकर कहाँ लाना है? रात्रों से उठा करके हमें सीधा लेके आना है भगवती के ऊपर। ये जो चीज है लास्ट में आएगी, हमें लाना यहाँ। तो रात्रों, अवसन्नायाम रात्रों, रात की समाप्ति पर भगवती कुमुदनी नायकी, भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा। जो दोबारा ये भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा। अब रहेगा लास्ट में ये अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे। ध्यान रखना है, पहले रात की समाप्ति पर भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए हैं। आगे चलो, लघु पत्तनक नाम है। लघु पत्तनक नाम का, किस नाम का? लघु पत्तनक नाम का। तो लघु पत्तनक नाम है, ये हो गया लघु पत्तनक नाम है। वायस्य का मतलब हो गया कौवा, प्रबुद्ध का मतलब हो गया जगह। तो वायस्य नाम की मासी, कवि का नाम क्या था? लघु पत्तनक। वायस्य नाम की मासी लघु पत्तनक है। लघु पत्तनक नामक वायस्य, वायस्य का मतलब कौवा, प्रबुद्ध का मतलब है जगह। कर्तांतम यमराज के समान। यमराज में कौन सा? द्वितीय। पहला यमराज तो ऊपर मिलेगा आपको, और दूसरा यमराज कौन बता रहा है? दूसरा यमराज इसको समझ रहा है। जो कोहा जब जगा तो उसने कुछ न कुछ देखा, जो देख रहा है उसको कवि ने क्या संज्ञा दी है? दूसरा यमराज। तो द्वितीय कर्तांतम एवं द्वितीय का मतलब दूसरे यमराज के समान, दूसरे यमराज के समान। आयांतम का मतलब आते हुए, व्यातम का मतलब शिकारी को, अपश्यत का मतलब देखा। दूसरे यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। आगे तम अवलोक्य, तम का मतलब उसको, अवलोक्य का मतलब हो गया देख कर, अचिंत्यन का मतलब विचार किया, उसको देखकर विचार किया। तो क्या लिखा हुआ है पर तम, यहाँ तम में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय। अगर पूछे बताइए तम में द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय। किम कारण अस्ति, क्या कारण है? यम पश्यति, जिसको देखा जाता है, जिसको देखा जाता है उसके साथ कौन सी विभक्ति आती? द्वितीय। तम अवलोक्य, उसको देखकर, अचिंत्यन विचार किया। अद्य प्रातः एव, आज प्रातः काल ही। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शन का मतलब अशुभ दर्शन, जातम का मतलब हो गई। अद्य प्रातः एव, आज प्रातः काल ही अशुभ दर्शन हो गई। न जाने, मैं नहीं जानता, किम क्या, अनभिवतम अनहोनी, दर्शी शक्ति का मतलब दिखाएगा, क्या अनहोनी दिखाएगा। अतः, अतः का मतलब इसलिए, तद अनुसरण कर्मेण, उसका अनुसरण करते हुए, व्याकुल है, व्याकुल होकर, चलित है, चल पड़ा। अतः उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल होकर चल पड़ा।
अथ इस प्रकार तेन व्याधेन उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणान विक्रिय चावल के कणों को बिखेर कर, तंडुल कणान चावल के कणों को विक्रिय का मतलब हो गया बिखेर कर, जालम का मतलब जाल को, विस्तीर्ण का मतलब फैला दिया। तो इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल को फैला दिया गया। सच और वह, सच और वह प्रच्छन्न भूत्वा छिप करके स्थित है बैठ गया, और वह छिप करके बैठ गया। तस्मिन एव, क्या लिखा है? तस्मिन एव, तस्मिन एव काले, तस्मिन एव काले का मतलब उसी समय। चित्रग्रीव नाम है, चित्रग्रीव नाम है, कपोत राजा है, कबूतरों का राजा। तो कपोत राजे से नाम की, कपोत राज्य नाम किम आसीत् चित्रग्रीव है, वास्य से नाम किम आसीत् लघुपथनक है। तो चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा स परिवार है, परिवार के साथ वेती आकाश में विसर्पण उड़ते हुए तान उन तंडुल कणान चावल के कणों को अवलोक्य वहां से देखा। तो तस्मिन काले उसी समय चित्रग्रीव नाम है, चित्रग्रीव नामक कपोत राज्य है, कबूतरों के राजा ने स परिवार है, परिवार के साथ वेती आकाश में विसर्पण उड़ते हुए तान तंडुल कणान उन चावल के कणों को अवलोकिया, वस का मतलब है देखा। ततः उसके बाद कपोत राजा है, कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान चावल के कणों के लालची, ये किसकी विशेषता है? ये इसकी विशेषता है कपोतान की। कैसे कबूतर थे वो? चावल के कणों के लालची। तो उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के लालची कबूतरों को कहा, कबूतरों को या गया कहा, कबूतरों को कहा, क्या कहा? कुतः अत्र, यहाँ कहाँ से? निर्जन वने, निर्जन वन में, निर्जन वने का मतलब निर्जन वन में, तंडुल कणान नाम संभव है, चावल के कण संभव है। तो यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से संभव है? यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से संभव है? आगे देखिए, तत् निरूप्यताम तावत, तावत का मतलब विचार कीजिए, तत् निरूप्यताम तावत तो विचार कीजिए, भद्रम इदम न पश्यामि, यहाँ कल्याण को नहीं देखता हूँ। तत् निरूप्यताम तावत का मतलब गया तो विचार कीजिए, भद्रम का मतलब गया कल्याण को, इदम का मतलब यहाँ, न का मतलब नहीं, पश्यामि का मतलब देखता हूँ, यहाँ कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ कुछ न कुछ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है, तो यहाँ किसी कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा का मतलब हो गया हमेशा, अविचारितम बिना विचारे, कर्मम का मतलब कार्य, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुनकर, एतत् यहाँ संधि दैट उठ के तय बढ़ेगा, जैसे व्यंजन संधि होती है। एतत् वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुनकर, कश्चित कबूतर है, कोई कबूतर सैदर्पम घमंड के साथ आहे कहा। तो ऐसा सुनकर किसी कबूतर ने घमंड के साथ कहा, गर्व के साथ कहा। क्या कहा? किसी कबूतर ने घमंड के साथ क्या कहा? श्लोक में देखिए क्या कहा। ईर्षी, ईर्ष्या करने वाले, घृणी, घृणा करने वाले, असंतुष्ट है, असंतुष्ट रहने वाले, क्रोधन है, हमेशा क्रोध करने वाले, नित्य संकित है, हमेशा दूसरों पर शंका करने वाले, पर भाग्य उपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, षड एते, ये छह दुख भागी न भवन्ति, दुख के भागीदार होते हैं। तो कौन से पहले प्रश्न, इसमें जो प्रश्न बनता हुआ होता है, कति पुरुषा है दुख भागी न भवन्ति, कितने पुरुष दुख के भागीदार होते हैं? षड, छह पुरुष। अब पूछता है छह पुरुष कौन कौन से हैं? तो पहले कौन सा गया? नंबर 1 ईर्ष्या करने वाले, नंबर 2 पर आ गया घृणा करने वाले, नंबर 3 असंतुष्ट रहने वाले, नंबर 4 हमेशा क्रोध करने वाले, नंबर 5 हमेशा दूसरों पर शंका करने वाले, और नंबर 6 जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहते हैं। ये 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख के भागीदार, अर्थात उनके भाग्य में हमेशा क्या होता है? दुख होता है। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कपोत राज्य से संकाम छे, और कबूतरों की राजा की संगीत छे, ये छे कहाँ आएगा? ये चाहेगा यहाँ। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर यहाँ आएगा छे, और कबूतरों की राजा की संकाम, शंका का अनादृत्य, अनादर करके, सर्वे कपोता है, सभी कबूतर, सर्वे कपोता है, सभी कबूतर, तत्र उपविष्टा, या गया तत्र उपविष्टा मतलब वहां बैठे। फिर आ गया जवाब अनंतरम, क्या आ गया? अनंतरम, अनंतरम का मतलब इसके बाद में, सर्वे सभी, जाले जाल से, बद्धा बभू, बद्धा बभू का मतलब होता है बंध गए,
अनंतरम का मतलब इसके बाद, सर्वे का मतलब हो गया सभी, जालेन का मतलब जाल से, बद्धा का मतलब, बद्धा बहु का मतलब हो गया बंध गई, बद्धा बहु का मतलब बंध गई। ततः उसके बाद, ततः का मतलब है उसके बाद, यस्य वचनात् जिसके वचन से, यस्य वचनात् जिसके, वचनात् का मतलब वचन से, तत्र वहाँ, अवलंबिता है पकड़े गए या बैठे गए, तो जिसके वचन से वहाँ वो बैठे, जिसके वचन से जो वहाँ पर बैठे। ततः का मतलब क्या हो गया उसके बाद, यस्य वचनात् या यश शब्द जिसके लिए आया है उस घमंडी कबूतर के लिए आया है, एक का कपूत है, एक कबूतर, या सदर्पम कपूत है जो गर्भ से युक्त कबूतर था उसके लिए यश्य आया यहाँ पर। ततः उसके बाद, यश्य वचनात् जिसके वचन से, तत्र वहाँ, अवलंबिता है पकड़े गए, सर्वे सभी ने, या गया तम, ये जो तम शब्द, ये तम शब्द किसके लिए है, उसी कबूतर के लिए जो जिसने सर को यहाँ पर बैठाया है, जो घमंडी कबूतर था उसके लिए तम, उसका, सर्वे सभी ने, तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं, उसका सब क्या करते हैं, तम उसका, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, तस्य उसका, तिरस्कारम तिरस्कार, श्रुत्वा सुनकर, चित्रग्रीव चित्रग्रीव उवाच बोला, उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था वो बोला, वो क्या बोला कि न अयम अश्य दोष है, यहाँ इसका दोष नहीं है, न अयम अश्य दोष है, यहाँ इसका दोष नहीं है। विपत्त काले, विपत्ति के समय, किस समय, विपत्त काले, विस्मय एव आश्चर्य ही, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण होता है। तो विपत्ति के समय कायर पुरुषों का लक्षण क्या होता है, आश्चर्य। विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुषों का लक्षण होता है। तत् तो अत्र, यहाँ संधि निकालेंगे जैसे इसमें से, तत् तो अत्र यहाँ, धैर्यम अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार्य है चिंत्यताम, प्रतिकार्य का मतलब गया बचने का, चिंत विचार, बचने का उपाय या बचने का जो विचार है वो, चिंतिताम का मतलब विचार कीजिए, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर बचने का उपाय विचार कीजिए, बचने का जो विचार है, बचने का जो उपाय है, तरीका है, उसका विचार कीजिए। आगे आ गया इदानीम अपि, इदानीम का मतलब इस समय, अपि का मतलब भी, एवं का मतलब इस प्रकार, क्रियताम का मतलब किया जा सकता है। चित्रगृह बोल रहा है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा भाई, यह लगे लिखना नहीं अभी डेढ़ पे, लेकिन समझा रहा हूँ मैं केवल, चित्रगृह बोल रहा है कि इस समय भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी टाइम बाकी है, अभी तक शिकारी आया नहीं है, तब तक हमें जो काम करना है, बचने का उपाय करना है, ये सोच लो अगर बचना है तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि इदानीम अपि, इस समय भी, एवं क्रियताम ऐसा किया, इसकी इंद्रित क्या होगा, इसका इंद्रित होगा, इस समय भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे एक चित्ती भूय, सभी एक साथ होकर, एक मन वाले होकर, चित्ती का मतलब मन वाले या विचार वाले, सभी एक विचार वाले होकर, जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर उड़ जाए, जालम जाल को, आदाय लेकर, उड्डीयताम उड़ जाए, इति विचिंत्य ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण हैं सभी पक्षी, सभी पक्षी, जालम आदाय जाल को लेकर, उत्पतिता है उड़ गए। मतलब चित्रगृह इतने कहने की आवश्यकता ही थी, इतने में इति विचिंत्य ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण हैं सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, जाल लेकर के उड़ गए। मतलब सभी पक्षियों में समझ वापस आई, सभी ने एकता की और अपनी एकता दिखा करके जो शिकारी उसको पकड़ने के लिए आया था, कबूतरों को पकड़ने के लिए आया था, बेचारा अपने जाल से हाथ और धो बैठा। तो इति विचिंत्य ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षी ने सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता है जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम इसके बाद, स व्याध है वह शिकारी, सुदूरा दूर से, जाल अपहारकान जाल ले जाने वाले, तान उनको, उनके लिए है, किसके लिए, जाल ले जाने वाले उनको, अवलोक के। तो देखो आप देखा अनंतर इसके बाद जाल उनको या कबूतरों के लिए है, कपूतान के लिए है। तो अनंतराम इसके बाद, अनंतरम का मतलब इसके बाद, से ज्यादा है वह शिकारी, सुदूरात जाल अपहारकान दूर से जाल ले जाने वाले उनको, तान उनको, अवलोक के काम देख कर। अब जब जाल ले जाने दूर से उड़ेंगे तो उसको दूर से देखेगा, नजदीक से कैसे देख सकता है, वो लेकर के उड़ गए थे, दूर आकाश में थे। तो इसके बाद से ज्यादा है उस शिकारी ने, सुदूरा दूर, जाल अपहारकान जाल ले जाने वाले उनको, अवलोक के देखकर, पश्चात का मतलब पीछे, धावनम का मतलब दौड़, एक्रोध का मतलब लगाई, धावनम एक्रोध दौड़ लगाई,
जैसे ही इसके बाद उस शिकारी ने दूर से जाल ले जाने वाले उनको देखकर पीछे दौड़ लगाई। आगे देखो क्या हुआ, फिर आगे है जाल दौड़ लगाई, फिर आ गया कतः है, उसके बाद तेज। और देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की बात है, नहीं तो आपका अनुवाद गड़बड़ हो सकता है। तथ्य का मतलब उसको तथ्य को निकाल दो यहाँ से, सब प्रश्न लेकर के निकाल दिया हमने यहाँ से। तो अब ये क्या बच गया, तेसु। इस तेसु को देखो कहाँ लेके आना है, इस तेसु को लेके आएंगे हम, कहाँ देख लो, यहाँ लाएंगे। तेसु पक्षीसु, उन पक्षियों के, तेसु पक्षीसु, उन पक्षियों के, चक्षु विषयांति क्रांतिसु। अब बोलना में ये, उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर। दोबारा देखना, तथ्य का मतलब उसके बाद, फिर हमें तेसु लेकर कहाँ आना है, पक्षीसु से। तो तेसु पक्षीसु, उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर, सव्याध है, वह शिकारी निवृत्त है, लौट गया। जब पक्षी आंखों से ओझल हो गई, उड़ते उड़ते गायब हो गई, वो दिखाई नहीं दिए, तो फिर शिकारी बेचारा क्या गया, लौट गया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन, छोटी छोटी वस्तुओं जो बल होता है, जो ताकत होती है, वो कार्य साधिका है, वो किसी भी कार्य को करने में समर्थ होती है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति, छोटी छोटी वस्तुओं का जो संगठन होता है वो कार्य साधिका नाम, बड़े बड़े कार्यों को साधने वाला होता है, असंभव कार्यों को पूरा करने वाला होता है। उदाहरण में दिया है, कतरणी, तरणे का मतलब तिनकों के द्वारा, गुणत्वम आपने, गुणों को प्राप्त कर लेने पर, ऐसे तिनके नहीं, तिनकों के द्वारा गुणों को प्राप्त कर लेने पर। और तिनके गुण कब प्राप्त करेंगे, जब तिनकों को हम भिगोएंगे पानी में, कोटेंगे, भिगोएंगे कोटेंगे, तो रस्सी बनती है इनकी, और रस्सी किसकी बनती है, तिनकों की। तो रस्सी बनने पर वो क्या करते हैं, तिनके गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, ताकत को प्राप्त कर लेते हैं, वो कूट के पीट करके मतलब आग में तप जाते हैं वो पूरी एक तरह से। तो तरणी है, तिनकों के द्वारा गुणत्वम आपन्य है, गुणों को प्राप्त कर लेने पर, बद्धन्ते, बांध दिए जाते हैं। कौन बांध दिए जाते हैं, मद्दंती ने। मद्दन्ते का मतलब बांध दिए जाते हैं, कौन, मद्दंती ने, मध्यमस्थ हाथियों को। अर्थात तिनकों के द्वारा गुणों को प्राप्त करने पर मध्यमस्थ हाथियों को भी बांध दिए जाता है, बांध दिए जाते हैं। मतलब कितने पागल हाथी क्यों न हो, अगर तिनकों ने गुणों को प्राप्त कर लिया, तिनके भीगे, तिनके एक एक ताकत बना ली, तो जो मध्यमस्थ हाथी हैं, इन बड़े बड़े हाथियों को बांध दिया जाता है। कुल मिलाकर के हमें इस पाठ का अनुवाद समझा है। इस पाठ को बड़े ध्यान से करना है, रटना नहीं है, पहले शब्दार्थ देखना है, एक एक व्याकरण की चीज समझनी है। इस पाठ के शब्द जहाँ से टूटे हैं, अगर हमें शब्दों को तोड़ना नहीं आएगा तो हमें हिंदी अनुवाद बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। हिंदी अनुवाद को रटना नहीं है, एक एक शब्दों की लाइन टू लाइन, अगर मन से एक भी वाक्य बोल दिया है तो आपका हिंदी अनुवाद गलत हो सकता है। इसलिए हिंदी अनुवाद को ध्यान से। इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस पाठ से हमें शिक्षा इतनी मिलती है कि हम सबको एक होना चाहिए, हम कितने भी कमजोर क्यों नहीं हो, अगर हम सब कमजोर मिलकर के अपनी एकता को प्राप्त कर लेने, तो निश्चित वही गुण है जो लिखा हुआ यहाँ पर, कतरणी गुणत्वम आपन्ने, तिनकों के द्वारा गुणों को प्राप्त करने पर बड़े बड़े हाथ, अर्थात हम अपने बड़े बड़े दुश्मनों से लोहा ले सकते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों को हरा सकते हैं। अब इस पाठ में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस पाठ को निश्चित, इस पाठ की वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है, धीरे धीरे समझना है, और इतना समझना है कि आपको दोबारा एग्जाम में या दोबारा कभी टेस्ट हो तो इस पाठ को दोबारा नहीं देखना पड़े, क्योंकि एक बार याद की भी चीज़ बिल्कुल मन से करना है। हम सांस लेना हमें याद है, हम सांस लेते हैं, लेकिन छोड़ना भी याद है, दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। सांस लेना तो सांस को छोड़ना भी है, तो हमें किताब पढ़नी है तो उस पुस्तक को याद भी करना है। विशेष ध्यान से इस पाठ को याद कीजिए। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण है, आपकी समस्या का समाधान है, वो हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।